अलग अलग नौकरी के नाम पर ठगी करने के मामले को लेकर कस्बा सुरीर कला के लोगों ने एसएसपी से नामजद के खिलाफ की शिकायत कार्रवाई की मांग। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये सभी लोग थाना सुरीर के सुरीर कला के रहने वाले हैं, जो कि नौकरी के नाम पर ठगी के शिकार हो गए। पीड़ित लोगों ने जानकारी देते बताया कि गांव के रहने वाले एक नामजद के द्वारा कई लोगों से कई लाख रुपए नौकरी का झांसा देकर ठग लिए। नौकरी की चाह में लोगों ने अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा ठग को दे दिया। काफी समय निकल गया तो पैसा देने वाले लोगों ने नौकरी मांगी तो वह टालमटोल करता रहा। इसको लेकर कई लोगों ने पुलिस से शिकायत की, परंतु कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसको लेकर पीड़ित लोगों ने अपने रुपए वापसी मांगे तो कुछ धमकियां भी दी गईं। जहां हुई बातचीत में पीड़ित लोगों ने एसएसपी कार्यालय आकर कप्तान से शिकायत की और अपने साथ हुई ठगी के संबंध में जानकारी दी। साथ ही बताया कि मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा किए गए रुपयों तो नौकरी के नाम पर ठगी हुई है। इसको लेकर ठगे हुए लोगों ने कुछ इस तरह जानकारी देते हुए बताया। मेरा नाम राजवीर पाठक। क्या आपके साथ समस्या हुई है? मेरे साथ ठगी का समस्या हुई है 8 लाख रुपए की। किसने ठगी की है आपके साथ? राम प्रकाश उर्फ रामू। कहाँ के रहने वाले हैं ये? सुरीर कला का निवासी है वो। मैं भी सुरीर कला का निवासी हूँ। उसने नौकरी का झांसा दे करके हमसे 8 लाख की ठगी कर ली और 2 लाख उसने जॉइनिंग लेटर देने के बाद उसने डिमांड की थी। न लेटर मिला, न नौकरी मिली, न पैसा ही मिला। तो आपने पुलिस से कोई शिकायत की? हमने शिकायत पत्र दिया, वहाँ प्रार्थना पत्र दिया सुरीर में, कोतवाली में। वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमको वहाँ से एसएसपी कार्यालय आना पड़ा। तो क्या कह गया वहाँ से पुलिस ने? आप कहला दिया, ये कह दिया ये कोई एविडेंस नहीं है, हम पर लिखित था और रिकॉर्ड में थी। उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं तो की। आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है? हमारे पास लिखित है उसकी, और उसकी वीडियो कॉल भी है और ऑडियो कॉल भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है, हम कालीचरण है। मैं सुरीर कला का रहने वाला हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है? मेरे जानकार हैं, वैसे तो उनसे रामू कहते हैं, लेकिन उनका नाम राम प्रकाश है, सन ऑफ रामदत्त शर्मा, महेंद्र दत्त शर्मा। वो सुरीर कला के रहने वाले हैं। और वो मतलब एक दिन मैं जैसे पढ़ाई किया, मैंने पढ़ाई करने के बाद में फार्म भरने जाते हैं, इंटरनेट की दुकान पे मिले थे मुझे। इंटरनेट की दुकान पे मिलने के बाद में मुझसे बोले कि तू क्या करता है? मैं बोला मैंने कि मैं तो फार्म भर रहा हूँ, कहीं नौकरी नहीं लग रही है। कि नौकरी तो तू और क्या काम करता है? मैंने कि मैं पार्ट टाइम बिजली का काम करता हूँ। तो मैं तेरी बिजली घर में नौकरी लगवा दूँगा। मैं बोला ठीक है लगवा दो। तो मैंने कई बार उन्होंने फ़ोन किया, मैं बोला चल ठीक है, मैंने कि वैसे ही लगवा देंगे। फिर बोले एक दिन के खर्चा लगेगा। मैंने कि खर्चा लगेगा। फिर मैं कुछ दिन चुप रहा। फिर उन्होंने बार मुझसे कहा, अरे तू तो नौकरी करने की कह रहा था, कर लिया तूने नौकरी? मैं बोला मैंने कि ठीक है कर लूँगा, अभी मेरे पास पैसों का जुगाड़ नहीं है। फिर मैंने जैस तैस करके एक दूसरे से पैसे लिए उधार। कितने पैसे आपने दिए? उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये मांगे थे पहली बार, और मैंने 50,000 उनको दिए। 2-2 हज़ार के 20 नोट थे और 500-500 के 20 नोट थे। तो अब क्या कहना है? तो लेकिन ऐसा ही है कि मतलब उनका कुछ हो नहीं रहा है। तो आपने गीता देवी, वाइफ ऑफ राजवीर पाठक। कहाँ की रहने वाली हैं? ठगी के संबंध में आई। मुझसे नौकरी का झांसा देकर मुझसे 8 लाख रुपए की ठगी की गई। किसने की आपके साथ ठगी? मेरे मोहल्ले के राम प्रकाश शर्मा उर्फ रामू, सुरीर का ही रहने वाला है। तो क्या कह गए आपके साथ ठगी की गई है? वो और उसकी पत्नी दोनों बोलते हैं कि मतलब वो बोलता है मैं नौकरी लगवाता हूँ, उसकी पत्नी बोलती है कि इनकी बहुत बड़ी पहुँच है, ये नेता है, नौकरी लगवाते हैं। तो वो भी मतलब मोहल्ला की थी, तो बिलीव कर लिया हमने भी कि शायद नौकरी लगवाते। तो इस झांसे में लेकर उन्होंने हमसे 8 लाख रुपये ले लिए। 12 लाख थे तो 8। फिर आपने उनसे कहा तो उनका क्या कहना है? जी पैसे, मैं जाती हूँ उनके घर बोलने के लिए कि पैसे दे दो, तुमने नौकरी नहीं लगवाई। तो बोलता है अरे मैं तो भाजपा का नेता हूँ और इधर उधर कोई ना कोई केस में फंसा दूंगा। उल्टा सीधा बोलता है, टालम टोल करता है। पैसे देने का उसके बिल्कुल मन में नहीं है, और इतनी मतलब बेईमानी पर उतर आया है कि बिल्कुल कुछ नहीं वो करता, जान से मारने की धमकी और देता है। तो आपने पुलिस से शिकायत की? पुलिस जी मैं आज यही उम्मीद लेके इनके एसएसपी साहब के पास आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और मेरा पैसा वापस हो। और गांव में जाने कई लोगों से उसने पैसा से ठग रखा है, आगे कोई इसकी ठगी का शिकार ना हो। करीब 12-14 लोगों को ये अपनी ठगी का शिकार बनाया। कुछ ने कदम नहीं उठाया, 1-2 ने कदम उठाया तो वो वहीं पर थाने में ऐसे बातचीत करा के चुप हो गए, लौटाई ये किसी के नहीं देता। तो आज आपकी एसएसपी साहब से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया है? जी उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुम्हारी मैंने सुनी है एप्लीकेशन, उन्होंने देखी, उन्होंने बोला मैं इसको सीओ मार्ट साहब के पास भेज रहा हूँ और वो आपको बुलाएंगे, तो आप अपनी प्रॉब्लम उनको बुलाएंगे, वो सॉल्व करेंगे। मुझे तो यही उम्मीद है सरकार से, मंत्री जी से, योगी जी से, जो भी सुन रहा हो मेरी आवाज़ को, यही उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे 8 लाख मिले। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ मैं कहाँ जाऊँ?